नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योति सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस नए एस्ट्रोलॉजी के अंक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस समय हर जगह राजनीति का माहौल चल रहा है और हर लोग, हर पार्टियां उसमें जीतना चाह रही हैं। प्रत्येक जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो वो उसमें सफल होना चाह रहे हैं। तो जो आज का वीडियो है इसी पे आधारित है। देखिए, चुनाव तो हर कोई लड़ता है, इलेक्शन फाइट हर कोई करता है, लेकिन सफल उसमें वही होता है जिनकी कुंडली में, जिनके होरोस्कोप में उसका योग होता है। दशाएं फेवरेबल होनी चाहिए, जो ग्रहों की दशाएं चल रही वो अनुकूल होनी चाहिए। अगर वो अनुकूल नहीं होंगी तो निश्चित रूप से उस जातक को चुनाव के अंदर सफलता नहीं मिलेगी। तो आज हम कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से जातक, कौन से ग्रह मजबूत हो किस जातक के, वो राजनीति में सफल हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक की जो होरोस्कोप होती है, कुंडली होती है, वो मजबूत होने के बाद भी वो चुनाव नहीं जीतते। इसका रीजन क्या होता है? अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो जातक, जिस जातक से चुनाव हारे होते हैं, उसकी कुंडली में जो योग बनते हैं, उस हारे हुए जातक से और अच्छे योग बनते हैं। यही कारण है कि वो जातक उस जातक को हरा पाता है और आगे सफल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो इस पॉलिटिक्स की, इस राजनीति का ओन करते हैं, उस राजनीति से संबंधित होते हैं। और अगर वो ग्रह उस जातक के अच्छे हैं, उन ग्रहों की महादशाएं चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, या जो डिग्री है वो मजबूत हो, तो निश्चित रूप से वो चुनाव में सफल होते हैं। तो आइए हम इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, राजनीति में आने के लिए हम जो हमारे 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में हम छठे घर को देखते हैं, जो छठा भाव कुंडली का होता है, जो 7वां भाव होता है, जो 10वां भाव होता है, और जो ग्रहवां भाव होता है, हम उसे ही डिटरमिन करते हैं, उससे ही एनालिसिस करते हैं, उसी के लॉर्ड का एनालिसिस करते हैं, और उसी के आधार पे हम बताते हैं कि जातक राजनीति में सफल होगा कि नहीं होगा। इन चारों भाव में से जो 10वां भाव होता है, 10वां घर होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज सत्ता के लिए, किसी भी राजनीति के लिए। और इस राजनीति में आने के लिए जो ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, जो प्लैनेट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्लैनेट होता है हमारा सूर्य, चंद्रमा, शनि और राहु। ये चारों ग्रह अच्छे होने चाहिए, अच्छी जगह बैठे होने चाहिए, अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, तो निश्चित रूप से जातक सफल होता है। और एक महत्वपूर्ण ग्रह और होता है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वो होता है बृहस्पति। अगर उस जातक का बृहस्पति बहुत अच्छा है और वो चुनाव जीत लेता है, और बृहस्पति कहीं भी महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा में आता है, उच्च का बृहस्पति आता है, अच्छे से कंजक्शन होता है ग्रहों के साथ, जो हाउसेस हमने बताए, तो निश्चित रूप से वो जातक मिनिस्टर के पद को प्राप्त करता है। तो हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर जो जातक चुनाव लड़ रहा है, पहले तो उसको यह देखना होता है कि क्या हमारी कुंडली में राजनीति का योग है या नहीं है, जो किसी दैवज्ञ ज्योतिषी या विद्वान से आप समझ सकते हैं। अगर 10वें हाउस का लॉर्ड अगर उच्चस्थ आसीन है, उच्च भाव में बैठा है, तो निश्चित रूप से वो जातक सफल होगा, राजनीति के अंदर सफल होगा। अगर चंद्रमा इन 6, 7, 10वां और 12वां घर है, उससे संबंधित है, तो निश्चित रूप से जातक भी राजनीति में सफल होगा, बशर्ते चंद्रमा अपनी उच्च पोजीशन में होनी चाहिए।
सूर्य की भी पोजीशन उच्च की होनी चाहिए, सूर्य अच्छी जगह पे होना चाहिए। राहु राहु अगर राहु का संबंध या राहु की दृष्टि 10वें घर से है तो निश्चित रूप से जातक राजनीति में सफल होगा। देखिए, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राहु बहुत ही खराब प्लेनेट है, ऐसा नहीं है। जो लूनर नोड राहु होता है, सेंडिंग लूनर नोड, वो बहुत ही मजबूत होता है। उनकी अपनी 3 दृष्टियां होती हैं, जो 3 दृष्टि से देखते हैं। वो अपनी उच्च और नीच राशियां होती हैं, और अगर राहु अपनी उच्च राशि में बैठ गया दशमेश, तो उस इंसान को राजनीति में जाने से और सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, दशाओं का भी ग्रहों के साथ साथ जो हमने ग्रह बताए, शनि भी पब्लिक डोमेन का कारक है। ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर शनि अपने घर में बैठ गया, या शनि अपनी उच्च राशि में बैठ गया, या शनि जो हाउसेज हैं जो हमने बताए उससे कंजक्शन कर गया, या गुरु और शनि की युति बन गई, कहीं पे नीच भंग राजयोग बन गया, तो निश्चित रूप से वो जातक राजनीति के अंदर सफल होगा। और इसके साथ साथ दशाएं भी होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी जातक की 7.5 चल रही होती है तो राजनीति में उसके चुनाव में जीतने के चांस कम होते हैं, बशर्ते और जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन बहुत अच्छी ना हो। मित्रों, अगर मैं बात करूं कि जो राहु या जो और भी ग्रह हैं वो सारे अच्छे होने चाहिए। सूर्य और शनि की महादशा नहीं चलनी चाहिए, जिसकी सूर्य की महादशा शनि की अंतर्दशा नहीं चलनी चाहिए। बृहस्पति की महादशा चलनी चाहिए। ये एनालिसिस भी करवा लेना चाहिए कि किस ग्रह की महादशा, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर वो जातक इन दशाओं का, इन ग्रहों का, इन हाउसेस का प्रॉपर अध्ययन करा ले तो निश्चित रूप से वो राजनीति के क्षेत्र में सफल होगा। प्रिय मित्रों, ये हमने आपको बताया कि कौन से जातक राजनीति में सफल हो सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं और उसमें सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस फ्लैश नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान के जो ज्योतिषी हैं वो निश्चित रूप से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार।